हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय संस्कृत का सेट सी आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी न करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है यहाँ से प्रश्न पहला, हमारा अधोलिखित गद्यांश या हिंदी भाषा या अनुवाद कृत। हिंदी भाषा में आपको इसका अनुवाद करना है सिंपल सा, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। दूसरा में दिया हुआ है अधोलिखित गद्यांश या हिंदी भाषा या अनुवाद कृत, तो इसको भी आपको यहाँ पे हिंदी भाषा में अनुवाद करना है जो कि संस्कृत भाषा में दिया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न 3, अधोलिखितस्य श्लोकस्य हिंदी भाषा अनुवाद कृत। यहाँ पे आपको श्लोक लिखे हुए दिख रहे हैं, उसको आपको हिंदी भाषा में यहाँ पे अनुवाद करना है। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न 4 यहाँ पे है अधोलिखितस्य श्लोकेशु हिंदी अनुवाद कुरु। तो हिंदी में इसको भी आपको अनुवाद करना है, जो कि आप देख सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, इसको आपको करना है। उसके बाद प्रश्न 5 है अधोलिखित वाक्यानाम हिंदी भाषा अनुवाद कुरुत। ये आपको देख सकते हैं वाक्य को आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। रवि ही सर्पातः विभेति। उसके बाद दूसरा है लोभेन सदृश्य पापम नास्ति और गद यह है गणेशाय मोदकम रोचते। ये आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। उसके बाद आता है प्रश्न 6, जिसमें आपको कहते हैं समास विग्रह कृत्वा नामानि लिखा। समास का विग्रह आपको करना है और उसका साथ ही साथ उसका नाम भी लिखना है, कौन सा समास है। क दिया हुआ है लंबोदरम और यहाँ पे ख दिया हुआ है पंचवटी और ग दिया हुआ है अनादर। तो बहुत ही सरल है, आप देख सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तक से। उसके बाद प्रश्न 7, निर्देशानुसारेण यहाँ पे त्रिषु वचनेषु धातुरूपम लिख। 3 वचन में यहाँ पे आपको लिखने हैं। क का कथ का प्रथम पुरुष में लिट लकार प्रथम पुरुष। क्लियर। उसके बाद क्री का लोट लकार उत्तम पुरुष में लिखना है और ग का है मतलब भक्ष लट लकार मध्य पुरुष में इसको लिखना है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न 8, अधोलिखितेषु चतुर्णानाम प्रश्नानि उत्तर संस्कृत भाषया लिखा। संस्कृत भाषा में आपको उत्तर देने हैं इसके। पहला है आगरा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, क्यों प्रसिद्ध है आगरा। दूसरा है तृणात् केन च विरोधः, तृणानाम केन च विरोधः अस्ति। उसके बाद तीसरा है कस्मात् बुद्धिनाशो भवति, ये आपका श्लोक से है, तो बता सकते हैं। उसके बाद चौथा है विलासयः विवाह केन च अभवत् और 5वां दिया हुआ है आत्मानंदस्य बालकालस्य नाम किम अस्ति और यहाँ पे 6वां दिया हुआ है वस्तुतः चौर कः आसीत्, वस्तुतः चौर कौन था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 9 है अधोलिखितेषु चतुर्णानाम प्रश्नामुत्तराणि हिंदी भाषया लिखत। तो हिंदी भाषा में आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है वरस्य ज्ञातिभिः जनैः कस्य स्वागतम कुर्वन्। उसके बाद दूसरा है चंदन दासः कस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षति स्म। तीसरा है संस्कृतम कीदृशम् अस्ति और चौथा दिया हुआ है तंडुलस्य पाक कार्यम का कुर्वन्ति। 5वां दिया हुआ है कतिधा मंगलयानस्य मार्गम परिवर्तितः, मतलब कतिधा मंगलयानस्य मार्गम परिवर्तितः। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट दीपमालिका पर्णवधिकस्य शब्दे श्रुतीयते, ये आपको लिखना है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न 10, स्वपाठ्य पुस्तकात् चरस्त्र सूक्ति लिखत यो अस्मिन् प्रश्न पत्र न आए हो। प्रश्न पत्र में नहीं आए हो ऐसे सूक्ति आपको 4 अपने पाठ्य पुस्तक के लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न 11 दिया हुआ है भवतः नाम ऋषिकेश भगवान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगरगढ़ कक्षा, मतलब डोंगरगढ़ 10वीं कक्षा छात्र भगवान स्वप्राचार्य प्रति अवकाशीय संस्कृत भाषायाम प्रार्थना पत्र में यहाँ पे आपको लिखना है। 3 दिन के छुट्टी ले के लिए आवेदन अपने प्राचार्य को। अथवा में दिया हुआ है उसी के भगवान का वर्धा नगरे स्थित ऋतुराजा भगवान मित्र सुरेश दिल्ली नगरे वसति परीक्षायां सफलताये वर्धापन पत्रम कोष्ठम प्रदत्त पदानां सहायता
लिखा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना है। तो दिए हुए हैं कोष्टक में उसको ही चुनकर आपको नीचे खाली स्थान में भरना है, जो कि बहुत ही सरल है, आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ उसी का ब अधोलिखित अपठिताशम पठित्वा निर्देश अनुसार संस्कृत भाषा उत्तर, ये आपको पढ़ लेना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से देने हैं। जिसमें से पहला है संस्कृत भाषा सारांश लिखा, तो संस्कृत भाषा में सारांश आपको लिखना है। उसके बाद उचित शीर्षकम लिखत, जो कि गद्यांश का उचित शीर्षक यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद निर्देशानुसार उत्तर, या फिर अथवा में दिया हुआ है उसी के आपको उसको नहीं लिख के इसी लिखना है। निर्देशानुसार उत्तरम को पहला दिया हुआ है केशावर्षेषु स सर्वतया आलपन्ते। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है बाला कान कान पश्यति। तीसरा दिया हुआ है सदाचारणम इत्यर्थे अत्र क शब्द प्रयुक्तः। उसके बाद यहाँ पे पांचवा है ते कति क्रियापदस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम, ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 12 है यहाँ पे स्वपाठ्य पुस्तका 10 श्लोको लिखत योस्मिन प्रश्न पत्र ना गच्छते। दो श्लोक जो लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हों ऐसे पाठ्य पुस्तक से अपने। उसके बाद प्रश्न 13 द्वादश वाक्येषु संस्कृत भाषया लिखत लेखनम कुरुत को अपि, एक तो आपको यहाँ पे 12 लाइन में आपको लिखना है। सुभाष चंद्र, बीटा क्रिकेट, मम दिनचर्या या महाकवि कालिदास के बारे में। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न 14 निम्नलिखित अंकियों संस्कृत भाषा लिखत। तो निम्नलिखित अंकों आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला है 125, दूसरा है 140। उसके बाद प्रश्न 15 यहाँ पे निम्नयो शब्द संधि विच्छेद कृत्वा नामानि लिखत। तो संधि विच्छेद करके उसका नाम लिखना है। पूरा रास्ते और आज़ादी, क्लियर। उसके बाद प्रश्न 16 है वाच्यम बोध्यत नाम लिखत। तो करते हो कर्म वाच्य आपको मैं बता चुका हूँ, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क दिया हुआ है तेन पाठ पठ्य थे, और ख दिया हुआ है अश्व धावत थे, मतलब घोड़ा दौड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 17 है निम्न शब्दयो प्रकृति प्रत्यय च प्रथम कुरुत। यहाँ पे क दिया हुआ है खादिता, दूसरा दिया हुआ है धार्मिक। और यहाँ पे प्रश्न 18 है उचित शब्दम चित्वा लिखत। यहाँ पे पहला दिया हुआ है ओदनम, ओदनस्य मुखम अस्ति, और क दिया हुआ है ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर गणेश। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है नास्ति सत्य समम क्षमा तपह मूर्खम चक्षु। उसके बाद तीसरा है शिशु नाम शब्दे विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है, चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया या फिर तृतीया। उसके बाद चौथा है षडाननः इति शब्दस्य संधि विच्छेदो अस्ति। संधि विच्छेद कौन सा है, सट आननः या फिर षड आननः और षडाननः, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे पांचवा दिया हुआ है प्रवीणा इत्यस्मिन् शब्दे प्रत्ययः अस्ति कतः, यहाँ पे अक्तः। उसके बाद ठक, टाप और इंगिप, इसको आप अच्छे से करेंगे। उसके बाद बी आता है उचित विकल्प चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यात। यहाँ पे आप देख सकते हैं उचित, इसमें एक फ़ायदा है आपका कि ऊपर दे दिया है, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें 5 नंबर का आपका सही हो सकता है, और नहीं तो 4 नंबर का होगा, लेकिन सही आपका होगा। तो पहला दिया हुआ है देशमाख्याति, यहाँ पे देशमाख्याति भाषितम। उसके बाद यहाँ पे ज्वरेण पीड़ितो अस्मि। उसके बाद प्रहारती इति शब्दे प्र उपसर्ग। उसके बाद चौथा दिया हुआ है खालिस्तान मम जन्म स दिखा। उसके बाद छात्र शिक्षकेन सह, और यहाँ पे चौथा का है अद्य। तो ये रहा आपका उत्तर, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे स आता है उचित शब्दम सुमेलनम कुरुत ओदनम सुक्तम, और साधु नहीं सर्वत्र, आपको यहाँ पे आ जाएगा ये साधु नहीं सर्वत्र। यहाँ पे शरीरीति और पूर्वम, और उसके बाद रामात कृष्ण, इनमें से आपको देखकर मिलाना है। सर्वत्र सप्तमी श्रेष्ठतर अथर्ववेद और पश्चात, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो भाई ये रहा आपका जो कि क्लास
10 का संस्कृत का सेट सी है, तो आप इसकी तरह बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ए और बी देखना बिल्कुल ना भूलें। तो और अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।